ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्ह देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पिछली बार श्वेताश्वतर उपनिषद के हमने एक बहुत महत्वपूर्ण अंश का पाठ किया था। हम प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। उपनिषदों के श्लोक मंत्र कहलाते हैं और हम अंतिम मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, जिसमें प्रणव उपासना की बात की गई है। प्रणव या ओंकार को एक साधन बताया गया। मैंने इस पर विस्तार से विचार करते हुए कहा था कि उपनिषदों में ओम को ईश्वर का, परमात्मा का वाचक कहा गया है, उसका एक इंडिकेटर कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद की चर्चा पिछली बार हमने की थी और हमने पतंजल योग सूत्र की भी चर्चा की थी और दोनों में ओंकार पर ध्यान करने की बात कही है। तद जपः तद अर्थ भावनम, ओंकार का जप करना और उसका अर्थ चिंतन करना। और जब हम किसी शब्द का अर्थ का चिंतन करते हैं तब वह ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। जब तक हम केवल जप करते हैं, किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, उसके अर्थ पर ध्यान नहीं देते, तब तक वह केवल एक वाचिक प्रक्रिया होती है। हमारी कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। शारीरिक प्रक्रिया है, वाचिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। ये 3 लेवल हम सामान्यतः बताते हैं। तो जब केवल हम मौखिक वस्तु रूप से किसी मंत्र का जप करते हैं, बोलते हैं, तब ये वाचिक प्रक्रिया, इसका भी अपना महत्व है। लेकिन जब उस पर हम उसके अर्थ का ध्यान कर देते हैं तब वह मानसिक प्रक्रिया हो जाती है, वह ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। और पतंजलि जब कहते हैं तद जपः तद अर्थ भावनम, तब वे उस मानसिक प्रक्रिया की ओर इंगित कर रहे हैं, यानी वह करीब करीब इस बॉर्डर्स ऑन मेडिटेशन। वहाँ पर पतंजलि के अनुसार ध्यान का अर्थ है तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, किसी मन में केवल एक ही रूप, एक ही शब्द या एक ही अर्थ को बराबर बनाए रखना, बार बार चिंतन करना, एक ही अर्थ, एक ही रूप, इतना करना कि मन से बाकी सब चीजें हट जाए। अभी हम अगर शिव जी का ध्यान करते हैं, रूप का ध्यान करते हैं आंख बंद करके, तो थोड़ी देर तक तो शिव जी का रूप आएगा, उसके बाद दूसरा रूप आ जाएगा, उसके बाद नाना रूप आ जाएंगे हमारे मन में। उसको हटा के पुनः उसको करना,
करते 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 एक ऐसी स्थिति आती है जब निरंतर कंटिन्यूअसली शिव जी का ही रूप हमारे मन में बना रहता है। और तब जब यह भाव भी दूर हो जाता है कि मैं शिव जी का ध्यान कर रहा हूं, तब क्या होता है? केवल शिव जी का ही रूप, हमारा सारा मन शिव जी का रूप ले लेता है। और तब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, ध्याता ध्येय जो है वो दूर हो जाता है। जो मन है वह शिव ही हो जाता है, जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है वो शिव हो जाता है। ये समाधि की स्थिति है, ये पातंजल योग की प्रक्रिया है। लेकिन ज्ञान योग की प्रक्रिया उससे भिन्न है। यहां पर उसको कहा गया है, जिसकी हमने पिछली बार चर्चा कर रहे थे, प्रणवम स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात देवम पश्चेत निगुणवत्। स्वयं की देह को उत्तर अरणी यानी नीचे की अरणी, यानी नीचे की जो अध अरणी, नीचे वाली लकड़ी बनावे। स्वदेह यानी हृदय, देह का अर्थ है। और जो अरणी होती है, लकड़ी भी होती है, तो उसके अंदर छोटा सा छेद होता है। वो बिल्कुल सीधी लकड़ी में तो घिस नहीं पाएंगे आप, तो छोटा सा अंदर एक नौका जैसा छोटा सा छेद होता है। और ऊपर की लकड़ी जो है उससे घिसते हैं, ऊपर की लकड़ी प्रणव। और जो प्रक्रिया है वो है ध्यान। तो हृदय में प्रणव का ध्यान करना, सीधी बात, सीधी बात, हृदय में प्रणव का ध्यान कर। प्रणव का ध्यान मतलब क्या होता है? क्या यहां हृदय में ओम को सोचना? यहां पे सोचें कि यहां पर एक ओम बैठा हुआ है, ये रूप ध्यान नहीं। ये प्रणव क्या है? ये भगवान का प्रतीक। हृदय में भगवान का चिंतन करना प्रणव के सहारे। हमने आपको समझाया हृदय में भगवान का ध्यान करो, तो भगवान भी तो शब्द हुआ। मैंने एक बात आपको समझाई है कि देखो भाई, भगवान का ध्यान करें, शब्द के माध्यम से कोई बात मैं कह रहा हूं। तो वहां कहते हैं भगवान का जो निकटतम प्रतीक है, श्रेष्ठतम प्रतीक है, अनादिकाल से चला आ रहा है, वह है प्रणव। ओंकार को सर्वश्रेष्ठ प्रतीक मानते हैं। ऐसा नहीं, जो विष्णु है, विष्णु के भक्त हैं, वो विष्णु को मानेंगे, कृष्ण भक्त जो है कृष्ण को मानेंगे सर्वश्रेष्ठ। राम भक्त कहेंगे कि राम जैसा कोई शब्द ही नहीं सर्वश्रेष्ठ शब्द। इस पर वाद विवाद करने की बात नहीं है। प्रणव की अपनी विशेषता है, और अनादिकाल से यह ओंकार शब्द जो है वो भगवान के प्रतीक के रूप में लिया जा रहा है। तो यहां कहते हैं कि ओम हृदय में प्रणव का ध्यान करो, यानी हृदय में भगवान का ध्यान करो। हमने भगवान शब्द के बदले प्रणव शब्द का उपयोग किया। हृदय में परमात्मा का ध्यान करो। या आगे हम देखेंगे कि क्यों हृदय में करने की बात कह रहे। इसके अगले वाले श्लोक में आएगा कि भगवान उस लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त है। भगवान हमारे हृदय में जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में व्याप्त होती है, उस तरह भगवान हमारे हृदय में व्याप्त है। वह सर्वव्यापी है। इस रूप से ध्यान करने में, भगवान का ध्यान करने से वह प्रकट हो जाता है। तो ध्यान की बात कही, ध्यान में ओम शब्द को लिया, ओम का अर्थ तद अर्थ भावनम जैसे कहा वो किया। या फिर जैसा मांडुक्य उपनिषद में है, ओम के अ, उ और म ये तीन मात्राएं हैं, और अ मात्रा का अर्थ है वह परमात्मा जो जागृत अवस्था में जो स्थूल भोग हम कर रहे हैं उसका भोग करता है। स्थूल भुक, हम जो दृश्य देख रहे हैं, ये जो स्थूल जगत का इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव कर रहे हैं, कानों से हम शब्द सुन रहे हैं, हाथों से हम स्पर्श कर रहे हैं इत्यादि, ये एकादश इंद्रियां, प्राण इत्यादि के माध्यम से जो
हमें अनुभव हो रहे हैं जागृत अवस्था में स्थूल जगत के, उसका जो भोग करता है, उसका जो दृष्टा है, कौन करता है? मैं कर रहा हूं। वह आत्मा, वह चैतन्य आत्मा, वह परमात्मा, उसका ध्यान। तो ओम का ध्यान करते हुए हम उसका ध्यान करें कि गॉड इज ऑल परवेडिंग इनटू द स्थूल जगत, सर्वव्यापी परमात्मा। ये प्रक्रिया है। ये ओम केवल प्रतीक है। इस ओम के पीछे अर्थ क्या है? ओम ये सर्वव्यापी, अंतर्व्यापी, जो इमेनेंट और ट्रांसेंडेंट गॉड है, भगवान है, उसका प्रतीक। विष्णु, विष्णु शब्द का भी अर्थ यही होता है, जो विभु रूप से सब में व्याप्त है। जब केवल मूर्ति में ध्यान होता है तो ये प्रारंभिक है हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, लेकिन विष्णु का अर्थ ही है सर्वव्यापी। हमारे गुरुदेव से हमने पूछा कि हमारे इष्ट कौन? तो कहते हैं ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी चैतन्य, वही परमात्मा, उसी का ध्यान किया जाता है। किसके माध्यम से? ओम शब्द के। अच्छा, अब करके देखिए इसको, तब क्या होगा? आपको लगेगा अत्यंत कठिन, आसान नहीं है, मन भागेगा। पुनः लाना, अभ्यास करना। और अभ्यास का अर्थ आप जानते हैं, पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है, दीर्घ काल तक करना है। आधे घंटे 1 घंटे बैठना है, प्रत्येक दिन आधे घंटे 1 घंटे बैठना है, निरंतर करना है। जिस समय बैठा है उसी समय रोज करना है आधे घंटे, और सत्कार से पूरी लगन के साथ करना है। यह अभ्यास अत्यंत कठिन हो जाता है। लगे रहना है, जन्म जन्मांतर तक लगे रहना। मैंने कहानी के माध्यम से बताया है, जन्म जन्मांतर तक जब तक नहीं होता है तब तक लगे रहना है, दीर्घ काल तक। तो ये जो प्रक्रिया है, यह अत्यंत तीव्र हो जाती, इंटेंस हो जाती, और उससे क्या होता है? ये हमारा जो हृदय जहां पर आप कर रहे हैं ना, वो मथ जाता है। हमारा हृदय यानी हमारा मन पूरी तरह मथित हो जाएगा। याद रखिए, हम लोग ध्यान सीरियसली करते नहीं हैं। हम लोग गहराई से ध्यान नहीं करते। हम लोग एक श्रवण के स्तर पर रह जाते हैं। प्रवचन सुन लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया, बस। अगर आप ठीक ठीक ध्यान करेंगे तब आप देखेंगे कि समस्याएं बढ़ती चली जाती। तब आप देखेंगे कि यह आध्यात्मिक जीवन है वो क्षुरस्य धारा हो जाता है, छुरे की धार पर चलने के समान हो जाता है। इतना कठिन हो जाता है ये आंतरिक जीवन, हिमालय पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से भी कठिन हो जाता है। जो लोग करते हैं वो जानते हैं ये बहुत कठिन। अगर ठीक ठीक किया जाए, हम लोग ठीक ठीक करते नहीं, हम थोड़ा सा करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे ही हम करेंगे देखेंगे कि नाना विचार, हमारा जो हृदय है वो मथ जाएगा और अंदर कंतरा गंदा सब निकल आएगा। ये मथन शब्द जो कहा गया है, देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था, जो पुराण की कथा है ना, समुद्र मंथन हुआ था, भगवान कूर्म का रूप भगवान ने धारण किया था, और वो मंदार पर्वत को लेकर और वो सर्प को लेकर, वासुकी को लेकर देवताओं और राक्षसों ने मथन किया था। तब क्या निकला था? बहुत सारी चीजें निकली थी, अच्छी बुरी निकली थी, वहां से जहर भी निकला था, हलाहल निकला था, और ऐसा हलाहल निकला था कि संसार जो हो वो त्रस्त हो गया था। शिव जी ने उसे पान कर दिया। उसके बाद अच्छी चीजें भी निकली थी, निकालना चाहते थे अमृत अंत में, वो अंत में आया, उसके पहले बहुत सारी चीजें निकली थी और उनके लिए झगड़े हुए थे। तो जब हम मथन करेंगे तो हमारे भीतर से जहर निकलेगा। हम कहेंगे बाप रे, हमारे भीतर इतना कचरा भरा हुआ था, ये कहां था, कैसे निकला? समझ ही नहीं पाएंगे कि इतना भयंकर यहां पर बुरी चीजें भरी हुई थी।
तो इसलिए कहा जब ऐसा होगा तो हमें पता चलेगा कि यह आध्यात्मिक जीवन जो है वो छुरे की धार के पर चलने के समान। शुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, उपनिषद में कहा गया है, कठोपनिषद में, छुरे की धार पर समय निशिता तीक्ष्ण, और धार पर चलना अत्यंत कठिन। अभी 2 तारीख को भगवान बुद्ध का जन्मदिन हमने मनाया, बुद्ध पूर्णिमा, और उसके लिए थोड़ा सा अध्ययन करते हुए मैंने देखा कहीं किसी महात्मा ने कमेंट किया है कि बुद्ध के जीवन में मार ने आक्रमण किया था। याद रखिए, आप लोगों ने जीवनी जो बुद्ध की पढ़ी होगी, जब बोधि वृक्ष के नीचे वे बैठे ध्यान करने के लिए, तो उन पर मार का आक्रमण हुआ। और मार का वर्णन आप सारनाथ, जो स्थान है जहां पर भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी और बोधि हुआ था, न बोधि तो बोध गया में हुआ था, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिए थे, वहां पर एक बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है उनका, जिसमें अस्थियां उनकी रखी हुई हैं। एक धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में मूर्ति बनी हुई है। उस मंदिर की दीवारों के ऊपर बड़े सुंदर भगवान बुद्ध की जीवनी के चित्र बने हैं। जो लोग सारनाथ गए हैं उनको मालूम होगा, देखा होगा। एक दीवार पर लगभग पूरी दीवार को कवर करके एक बड़ा सुंदर चित्र बना हुआ है, भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, और उस पर चारों तरफ से बहुत बड़े राक्षस, डरावने राक्षस तलवार से मारने का एक तरफ प्रयत्न कर रहे हैं, दूसरी ओर अत्यंत सुंदराएं अप्सराएं उनको मोहित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये क्या था? ये मार का आक्रमण। ये मार क्या है? ईसाई धर्म में इसको कहते हैं शैतान। ईसा मसीह जब उन्होंने 30 दिन का 35 दिन का उपवास जब किया था, तपस्या की थी, तब शैतान उनके सामने आया था और उसने उनको कहा कि तुम मेरे को फॉलो करो तो ये जो सारा जगत है उसके मैं तुमको राजा बना दूंगा। तुम भूखे हो इतने दिन से, ये तुम यदि तुम्हारे में तो शक्ति है, इन पत्थर को अगर तुम बोलोगे तो तुम रोटी बन जाएगा। तुम ऊपर से कूदो, तुम में तो शक्ति है, तुम बच जाओगे। ऐसा ऐसा ईसा मसीह ने उसको रिजेक्ट करके भगा दिया। ये क्या था? इसको कहते हैं प्रलोभन, टेम्पटेशन। तो साधक के जीवन में टेम्पटेशन आते हैं, बहुत सारे टेम्पटेशन आते हैं। इसी को कहते हैं ये साधना का जीवन अत्यंत कठिन इसलिए भी हो जाता है। हमारे मन की सूक्ष्म वासनाएं उठती चली जाती और वो बाहरी रूप लेकर हमारे सामने आते। तो वो संत ने, किसी महात्मा ने, स्वामी जी ने कमेंट करते हुए लिखा है कि हमारे जीवन में ये सब टेम्पटेशन नहीं आते। बुद्ध के जीवन में आए थे, ईसा के जीवन में आए थे, हमारे जीवन में क्यों नहीं आते? हमारे तो जो छोटा सा लड्डू खाने की बात आ जाए ना, तो हम उसको स्वीकार कर लें। ध्यान के बाद में ध्यान कर रहे हैं, अगर लड्डू की मन में इच्छा आ जाए और लड्डू हमारे सामने आ जाए तो हम वाह वाह, भगवान ने बड़ी कृपा की है, लड्डू हमको दे दिया। तो हम जब लड्डू से ही हम प्रलोभित हो जाते हैं तो इतना बड़ा प्रलोभन कहाँ आएगा हमारे सामने? शैतान जो है वो हमको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता। वो उसके छोटे मोटे जो है ना, 4th क्लास के जो उसके जो स्टाफ है ना, उसको भेज देता है, उसे मैनेज कर लेता है। तो हमारे जीवन में ऐसे प्रलोभन नहीं आते। प्रलोभन, हम तो प्रलोभन में ही रहते। लेकिन जब हम ठीक ठीक ध्यान करने लगेंगे, ध्यान निर्मथन, तब देखेंगे कि स्थूल, सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म वासनाएं हमारे मन में उदित होने लगेंगी। कभी कभी वासनाएं लोक कल्याण के रूप में आती, कभी कभी आता है कि किताब लिख डाली जाए, बड़े अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लगता है कि एक ध्यान के ऊपर एक पुस्तक लिख दी जाए, कभी लगता है कि लोक कल्याण के लिए प्रचार किया जाए, कभी लगता है हॉस्पिटल खोला जाए। ये अनेक नाना प्रकार के प्रलोभन, ये तो स्थूल, सूक्ष्म और भी कई प्रकार के आते। तो ये ध्यान करने पर निर्मथन, मथन होता है, और मथन करके असंख्य प्रकार की वासनाएं उत्पन्न होती हैं। उसको यहाँ पर संक्षेप में कहा गया, ध्यान निर्मथन अभ्यासात, अभ्यास के द्वारा इन सब को जब सब निकल जाएगा तब क्या करेगा? पश्चेत,
क्या देखेगा? स्वप्रकाश परमात्मा हमारे बीच में है, उसको देखे। और ये कैसे है? निगूढ़वत, अंदर छिपा हुआ। अब उस कैसे छिपा हुआ है उसको समझाने के लिए अगला श्लोक कहा जाता है। तिलेषु तैलम दधनेव सर्पिराप स्रोतस्वर्णेषु चाग्निः एवमात्मात्मने गृह्यते सो सत्येनैव तपसा योऽनुपश्यति। और उसके बाद में अगले श्लोक में उसी बात को परिसमाप्त करेंगे। करीब करीब उससे मिलती हुई श्लोक है। क्या कहा है? तिलेषु तैलम, यही दृष्टांत जो अभी दिया है लकड़ी में अग्नि। यहां पर 3 दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार एक तिल है उसमें तेल है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। वो जो संक्रांत के समय या फिर आपके यहाँ पे जो लोहड़ी के समय तिल खाते हैं ना, तिल की बहुत सारी चीजें बन, तो क्या तेल दिखता है क्या? नहीं दिखता। लेकिन इस तिल को जब मथन किया जाता है तो उसमें से तेल निकलता है। उसको घानी में डालिए, तेल निकलेगा। दधनीव सर्पी, दही में घी, मक्खन है क्या? एक कहानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ मुझे कि भगवान कहाँ है? भगवान है क्या? अगर है तो वो कहाँ है और वो क्या करता है? तो मेरे को ठीक से समझा के बताओ। ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा क्या, कैसे बताऊं? तो आके उदास हो गए। 7 दिन का टाइम है। और उनकी बीरबल की 10-12 वर्ष की लड़की थी एक। तो उसने देखा कि पापा ठीक नहीं है, वो जरा उदास हैं। क्या बात? ठीक है पापा, क्या बात है? ठीक है बेटी, ये ऐसी ऐसी बात है। बादशाह ने पूछा है कि ये बताना कि भगवान कहाँ है, क्या है क्या भगवान? और भगवान है तो वो क्या दिखता क्यों नहीं है, और क्यों नहीं, वो क्या करता है? तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके बदले चली जाऊंगी। कब जाना है? कि 7 दिन बाद। अच्छा ठीक, मैं जवाब दे आऊंगी, आप चिंता मत करो। और वो अपने खेत में लग गई। 7 दिन में सुबह उसने कहा बेटी आज जाना है। क्या ठीक है। वो अपनी गेंद ली, खेलती हुई चली। जैसे बच्चे जाते हैं, 10-12 वर्ष के बच्चे खेलती खेलती वो पहुंची राजा के दरबार में पहुंचे। थे कि क्या हुआ? उसने बोला कि मैं बीरबल की लड़की हूँ, मैं राजा से मिलना, राजा का प्रश्न का जवाब देना, बादशाह का। तो बादशाह को कौतूहल हुआ कि ये बुलाओ बुलाओ, उसको बुलाओ। पहुंचे तो कि राजा आप, हाँ बेटा मैंने बीरबल से प्रश्न किया था, उसके जवाब देने आया। जो तुम देगी बेटा? हाँ दे। अच्छा क्या? कि पहले मेरे को आप दूध दे दो, दूध पीऊंगी। दूध आ गया 1 कटोरी में। ठीक है, बच्ची है। और उसने अपनी उंगली लिया, ऐसे घुमाने लगी, ऐसे ऐसे करने लगे। बहुत देर तो घुमाया। ये क्या कर रही? तो क्या अच्छा इसके अंदर घी है? तो क्या है, निकलता क्यों नहीं? तो बेटा ऐसे नहीं निकलेगा, इसको दही जमाना पड़ेगा, उसके बाद में उसको अच्छी तरह मथना पड़ेगा, तब दही निकलेगा। तो क्या राजा आपके प्रश्न का, 2 प्रश्नों का तो उत्तर हो गया। तो क्या? पहला प्रश्न आपने पूछा था क्या ईश्वर है तो कहाँ है, और वो दिखता क्यों नहीं? तो देखिए ईश्वर जो है वो ठीक इसी प्रकार सर्वव्यापी है जिस प्रकार वो दूध के अंदर घी। जिस प्रकार दूध के अंदर घी नहीं दिखता, वैसे ईश्वर भी नहीं दिखता। लेकिन एक प्रक्रिया करो, उसको दही जमाओ, मथो, तो दिखाई देगा। अच्छा फिर क्या कर रहा है वो? क्या करता है?
एक अच्छा ये बताइए, ये प्रश्न आपका प्रश्न है, मैं गुरु हुई आप शिष्य हुए तो? राजा ने कहा हाँ ठीक बात है। तो उसने कहा कि तो फिर आप उतरिए, मैं बैठूंगी। ठीक है, हाँ। राजा हंसते हंसते वो बैठ गई ऊपर, राजा नीचे आ गए। तो क्या राजा, भगवान क्या कर रहा है? जो नीचा है उसको ऊंचा बना रहा है, ऊंचे को नीचा कर रहा है, ऐसा कह के वो फटाफट वहां से कूद के दौड़ के वापस घर पे आ गए। छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत बड़ी सार की बात कही गई। जिस प्रकार से दही में मक्खन छिपा हुआ है, दिखता नहीं, निकलेगा कैसे? वही मथन के द्वारा। आपः स्रोतसु, और पानी क्या है? आपः स्रोतसु, नदियों में पानी निकलता कहां से है? वो नीचे, उसके नीचे एक स्रोत है। जो सोता निकलता है वो खोदने पर निकलता है, पानी है नीचे। वो सोता जो निकलता है वो छिपा हुआ पानी है, उस खोदने से, मथन अंदर से, अंतस्रोता नदियों से जल दिखाई देता है। एवं, और उसके बाद में अरणीसु अग्नि, लकड़ी में अग्नि। ये 4 दृष्टांत बताए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भगवान के लोग कहते हैं कि भगवान है कि नहीं, हमको तो दिखता नहीं भगवान। ये कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, सच पूछा जाए। अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती इसलिए वो वस्तु नहीं है, ये तो एक आर्गुमेंट है ही नहीं। क्योंकि दही में जब मक्खन है लेकिन दिखाई नहीं देता, इससे कोई नहीं कहता है कि दही में मक्खन नहीं। तो ये 4 दृष्टांतों के बारे में उसी बात को बताया गया। फिर कहते हैं एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते, एवं परमात्मा, उसी प्रकार से परमात्मा, आत्मा स्वयं की आत्मा में मनन करने से, ध्यान करने से गृह्यते असौ, वह जाना जाता है। स्वयं के अंदर हमारी आत्मा में ही परमात्मा को अनुभव किया जाता है, बाहर कहीं नहीं। और सच पूछा जाए तो वही परमात्मा संसार में सर्वव्यापी विद्यमान है। वह आत्मा और वो आत्मा एक ही है, ये बात कहते हैं। कैसे? सत्येन एनम तपसा यो अनुपश्यति। कैसे? यह जो व्यक्ति उसको कैसे जानता है? 2 बातों के द्वारा। यहां पर केवल 2 चीजों की बात कही गई है, 2 टेक्निक्स की बात कही गई है। और अगले श्लोक में, अगले मंत्र में हम देख लेते हैं उसको और भी। आत्मविद्या तपोमूलम, आत्मविद्या और तप, ये 2 चीजें। और सत्य, तप, आत्मविद्या और तप तो है ही, एक तीसरी चीज और जोड़ दी। इसके द्वारा परमात्मा को जाना जाता है। यहां पर शंकर जी, शंकराचार्य शंकर सत्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं यथा भूतार्थ वचनेन भूतहितेन। वचन के द्वारा, सत्य वचन के द्वारा। सत्य की परिभाषा क्या है? यथार्थ भूत, यथार्थ भूत हितार्थ वचने। याद रखिए, पातंजल योग सूत्र में भी सत्य की परिभाषा की है। पातंजल योग सूत्र में जहां पर यम नियम का वर्णन किया गया है, यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 4 यम, 5 यम हुए। और उसके बाद में तो यहां पर कहा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। वहां पर सत्य की परिभाषा करते हुए हैं कि यथा श्रुतम, यथा दृष्टम, यथा अनुभूतम, यथा स्मृतम तत्वचनम। यानी जैसा मैंने सुना है, जैसा मैंने देखा है और जैसा मेरे मन में उसके संबंध में विचार उठा है, वैसा बोलना।
उसको कहा है सत्य। मैंने वहां पर सड़क पर सांप देखा और मैंने आके लोगों को बोल दिया कि सांप है, लेकिन वो तो रस्सी है वहां पे, भाई गलती से मैंने देखा। लेकिन जो मैंने देखा मेरे मन में तो सत्य की भावना ही उठी थी कि वहां पे सांप है, मैंने वैसा बोला, इसको सत्य कहा। वहां पर केवल वचन की बात कही और वहां पर यह भी कहा है कि जैसा बोला सोचा वैसा आचरण भी करना, जैसा मन में विचार उठा वैसा ही आचरण भी करना। मन में एक प्रकार का सोचना और बाहर दूसरे प्रकार का आचरण करना, यह मिथ्या होता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं मन मुख एक करना। तो जो हो वहां पर सत्य के आचरण, केवल सत्य के आचरण की बात है। लेकिन यहां पर उसके साथ में एक महत्वपूर्ण शब्द का उपयोग किया गया है, हिते, भूत हिते। ऐसा वचन जो दूसरों के कल्याणकारी हो उसको हम सत्य कहेंगे। अगर अकल्याणकारी हो तो वह असत्य की श्रेणी में आएगा, भले ही शाब्दिक दृष्टि से वह शब्द हो सत्य। इसीलिए कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलिए प्रिय बोलिए, असत्य मान नृतम प्रियम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, नृतम सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, एनीवे बोलते हैं कि सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। अप्रिय सत्य मत बोलिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, अप्रिय सत्य को न बोलिए। ऐसा सत्य जो दूसरे को कष्ट देवे वह सत्य की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रिय असत्य बोलिए। चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी को प्रसन्न मत कीजिए, इसलिए यह सत्य का आचरण अत्यंत कठिन हो जाता। स्वामी महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा था, इफ द ऑब्जर्वेंस ऑफ ट्रूथ वेर ए बेड ऑफ रोजेस एवरीवन विल फॉलो इट, वी मस्ट स्टिक टू ट्रूथ इवन इफ हेवंस वुड फॉल। सत्य का आचरण करना यदि इतना आसान होता, अगर वो फूलों की सेज के समान कोमल होता तो सभी उसका आचरण करते थे। हमें सत्य का आचरण करना चाहिए। यदि ध्वंस भी हो जाए, प्रलय भी हो जाए, तभी हमें सत्य को पकड़ना चाहिए। और उन्होंने कितना कष्ट पाया सत्य के लिए, हरिश्चंद्र ने कितना कष्ट पाया सत्य को प्राप्त करने। श्री रामकृष्ण कहते थे सत्य है कलिकाल की तपस्या। और स्वामी ब्रह्मानंद जी ने उनके शिष्य, उस समय राखाल नामक युवक थे, एक दिन उन्होंने कहा कि देख मैं तेरे चेहरे को देख नहीं पा रहा हूं, लग रहा है कि तेरा चेहरा धुंधला हो गया है। स्वामी ब्रह्मानंद जी को सुनकर पसीना आ गया, बाप रे क्या हो गया, कि तूने कुछ गड़बड़ की है, गलती की है। सोच तो कुछ बात की थी, गलत काम तो नहीं किया, तेने बुरा काम तो नहीं किया। उन्होंने खूब सोचा, फिर कहा कि हाँ मैंने मजाक में झूठ बोल दिया। हम लोग मजाक में बहुत करते हैं झूठ। मजाक में, अरे भाई तुमको कोई बुला रहा है, नहीं वहां पे कोई चला गया उसको झूठ। मजाक में भी असत्य नहीं बोलना। इसलिए ये सत्य का पालन श्री रामकृष्ण कहते थे कलियुग की तपस्या, कलिकाल में तपस्या है। श्रीमद् भागवत में आता है कि कली, राजा कली, वो धर्म रूपी बैल को मार रहा है, ऐसा वर्णन आप प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भागवत को आप पढ़िए, प्रथम स्कंद में ही है कि राजा परीक्षित ने देखा कि एक काला कलूटा आदमी तलवार लेके, एक गाय है वो रो रही है और एक बछड़ा जो है उसके 3 टांगें कटी हुई हैं, किसी तरह एक टांग से खड़ा हुआ। उन्होंने उसको पकड़ा तो कौन है, पता चलता है कि वो कली है, कलिकाल, कलियुग आ रहा है, कलियुग का आगमन हो रहा है। और वो क्या करते हैं उसके बाद, ये कौन है, ये जो गाय रो रही है वो है पृथ्वी, और जो
उसका बछड़ा है वो धर्म। कहते हैं कि धर्म के 4 पैर होते हैं। सत्य युग में 4 पैर होते हैं। उसमें तपस्या, दान, सत्य और एक और कुछ है। ये 4 उसके पैर होते हैं। 3 पैर कट गए हैं, एक पैर पे खड़ा हुआ है, और वो कौन सा पैर है? वो सत्य। तो कलयुग में अगर आप सत्य को पालन कर रखें तो आपको कोई 4 दिन 10 दिन का उपवास करने की आवश्यकता नहीं, आपको जमीन पर सोने की आवश्यकता नहीं, वो पंच तपा करने की आवश्यकता नहीं, बहुत दान करने की आवश्यकता नहीं, ये सब यज्ञ इत्यादि कोई करने की आवश्यकता नहीं। धर्म आज के युग में केवल एक चीज, सत्य के ऊपर। और कितना कठिन है देखिए, आप यदि पेपर उठाकर देख लीजिए, जितने भी समस्या आप यहाँ से लेकर वो एक पासपोर्ट का स्कैम है या फलाना स्कैम है, उसमें देखिए असत्य को लेकर सब झगड़े। यह असत्य, एक सभी चीज़ों के पीछे असत्य चल रहा है। तो जो सत्य के प्रति, और कोई व्यक्ति अगर सत्य पर अड़ा रहे तो याद रखिए इतना आसान नहीं होगा उसके जीवन। उसको भिखारी तक बन जाना पड़ेगा अगर वो ठीक ठीक सत्य के ऊपर। लेकिन वो ठीक ठीक तपस्या, वो आज के युग की ठीक तपस्या है सत्य पर। तो यहाँ पर कहा है सत्येन, सत्य के द्वारा। लेकिन जैसा यहाँ पर व्याख्या में कहा गया है, ऐसा सत्य जिससे दूसरे का किसी प्रकार से अकल्याण न हो। सत्यम भूतहितम प्रोक्तम, ऐसा स्मृति में कहा है। उसके बाद तीसरा है तपस, दूसरा है तपसा। ये 2 बातें हैं। सत्य और तप के द्वारा परमात्मा को हम अपनी आत्मा में जान सकते हैं, हमारे हृदय में जान सकते हैं। और दूसरा है तप, तपस्या। तपस्या की कई परिभाषाएं। तपस्या पातंजल योग सूत्र में हमने देखा था 2 प्रकार की परिभाषा की थी। व्यासदेव ने उस पर टीका करते हुए तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योग, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जो थे ये 5 नियम कहे गए थे। तप क्या है? तप कहते हैं, एक तो पहला वहां पे 2 परिभाषा की है, कृच्छ चांद्रायण आदि तप, यानी भोजन नहीं करना। चांद्रायण तप यानी एक पूर्णिमा के दिन आप 15 ग्रास खाना खाइए, उसके बाद में एकादशी के दिन 14, उसके बाद धीरे धीरे कम करते जाइए, अमावस्या के दिन बिल्कुल निराहार, उसके बाद धीरे धीरे 1-1 ग्रास बढ़ाते जाइए। ये तपस्या आहार संबंधी कृच्छ साधन, शरीर को दुर्बल करने की साधना, ये तपस्या। जैन धर्म के लोग बहुत सारी तपस्याएं इत्यादि करते हैं। वर्षी तप करते हैं, साल भर तक कुछ नहीं खाते, एक दिन खाते हैं एक दिन नहीं खाते, एक दिन खाते हैं एक दिन नहीं खाते, एक दिन खाते हैं एक दिन नहीं खाते। और बीच में अगर कोई एक व्रत आ गया, कोई एकादशी आ गई तो वो भी गैप हो गया, तो 3 दिन का गैप हो गया, कभी 5 दिन का गैप हो गया, कभी 7 दिन तक हुआ। इस प्रकार की तप, ये एक परिभाषा है तप की। दूसरी परिभाषा है तितिक्षा। तितिक्षा सहनम सर्व दुखानाम, सब जो सुख दुख हमारे जीवन में आवे उसको शांत भाव से सहन कर लीजिए, अप्रतिकार पूर्वक दूर करने का प्रयत्न नहीं कीजिए। मच्छर काट रहे हैं तो भगाने का प्रयत्न नहीं करना। जैन धर्म में वो परिशह बोलते हैं, 20-25 नाम है उसको, जो सहन जो आपको करना पड़ेगा आपके जीवन में, क्या क्या सहन करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सहन करनी पड़ेगी। उसमें है शीत उष्ण सहन करना पड़ेगा, सड़क पर आप चलेंगे बिना जूते के तो कंकड़ सहन करने पड़ेंगे, और लोगों की गाली सहन करनी पड़ेगी, कोई हंसी मजाक करेगा, कोई पत्थर मारेगा, मच्छर के दंश सहन करने पड़ेंगे, सैकड़ों शारीरिक सहनता है। उसके बाद लोगों के प्रलोभन सहन करने पड़ेंगे। ये सब सहन करना, इसको शांत भाव से सहन करना, इसको कहते हैं तितिक्षा। इस तितिक्षा को भी तपस्या का नाम दिया गया है पतंजलि योग सूत्र में व्यासदेव। तो ये 2 हुआ है, लेकिन यहां पर बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा तपस्या की गई है। तप में आप गीता में उठा के लीजिए तो सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के तप हैं, और उसके बाद में
शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, ये 3 प्रकार के और तप हैं। इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो कई बार हो चुका है, हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कहते हैं तपसा इंद्रिय मनसाम एकाग्र लक्षणे, मनसश्च इंद्रियाणाम च एकाग्रम परमम तपः। मन और इंद्रियों की एकाग्रता, यह है परम तप। मन की एकाग्रता करके देखिए कितना कठिन। देखिए, याद रखिए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, मन एकाग्र हो रहा है। आप अपना बिजनेस में बड़े अच्छे एकाग्र हो जाते हैं, उस एकाग्रता की यहां बात नहीं है। क्या आप परमात्मा में उस एकाग्र मन को लगा सकते हैं? जो आपका मन बिजनेस में लगा था, वो उसको पूरी तरह एकाग्र करके परमात्मा में लगा सकते हैं? नहीं। तो वह एकाग्रता की यहां पर बात नहीं। इंद्रियों का क्षमता, मन की ऐसी क्षमता कि जहां पर मन को ले आ जाए वहां लग जावे। हम जहां पर इच्छा होती है, हमारा इंटरेस्ट होता है, उसमें तो लग जाता है, दूसरी जगह नहीं लगता। तो ऐसा मन की एकाग्रता। और मनश्च इंद्रियाणाम, इंद्रियों का एकाग्रता का अर्थ भी यहां पर इंद्रियों के संयम से लेना पड़ेगा। हमारी इंद्रियां अत्यंत चंचल हैं, वो भाग रही हैं, यहां देख रही, वहां देख रही, वहां देख रही। आप देखेंगे कि अगर आप देख रहे हैं, एक चीज को देख रहे हैं, मन इधर उधर भागेगा, इंद्रियां भागती रहेंगी। इंद्रियों को भी एकाग्र करना अत्यंत कठिन है। वो जब तक मन का संयम उनके ऊपर नहीं होगा, तब तक इंद्रियां संयमित नहीं होती। मुख्य बात है मन की एकाग्रता और इंद्रियों का संयम। इसको कहा गया तपस्या, परमम तपः। और बाकी जितने तप हैं उनका उद्देश्य भी यही है। अगर कोई व्यक्ति उपवास 8 दिन तक उपवास करे और उसका मन चंचल रहे, उसके बाद में पुनः जब उपवास के बाद में वो सामान्य सिचुएशन पे आए, मन उसी प्रकार का चंचल रहे, इंद्रियां उसी प्रकार से विषयों की तरफ भागती रहे, तो इतने उपवास करके लाभ क्या हुआ? ये जो उपवास इत्यादि जो तपस्या करते हैं, उसके पीछे भाव दूसरा है। जो लोग संत लोग हुआ करते थे, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक एक पुस्तक का मैं उल्लेख कई बार करता हूं। जैसे मैंने पीस पिलग्रिम, वे ऑफ ए पिलग्रिम, प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड, ये कुछ अच्छी क्रिश्चियन पुस्तकें हैं। उसी प्रकार इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट एक पुस्तक है। और वहाँ पर कहा गया है कि जो संत लोग होते थे क्या करते थे, सुबह निकल जाते थे, जंगल में चले गए, अपने मठ में रहे, जंगल में चले गए, सारा दिन वहाँ पर बिताया और एकांत में आ गए, वापस आए। खाने पीने की कोई चिंता नहीं। खाना पीना वहाँ लिखा है बात, वो खाना पीना उनको भार लगता था। अरे ये क्या साला खाना खाना, हम लोगों को भार नहीं लगता। हम सुबह आधे घंटे ब्रेकफास्ट में व्यतीत करते हैं, आधा घंटा खाने के लिए, लंच के लिए चाहिए, और 1 घंटा हमारा डिनर के लिए होता है आजकल के ज़माने में, मॉडर्न ढंग से जो है 1 घंटा, और बीच बीच में न जाने कितनी बार और खाते रहते हैं। थोड़ा सा काउंट करके देखना चाहिए कितना समय हम खाने के लिए बर्बाद करते हैं। संत लोगों ने वो गए, थोड़ा घोला फिला के पी लिया, बस उसको भार लगता है। ये भी लगता है कि जितनी बार खाना खाते हैं उतनी बार हमारा मन की एकाग्रता कम हो जाती है, आलस आ जाता है। अधिक खाया पेट में तो आलस आ गया, नींद आएगी 2 घंटे तक, उस समय उसके बाद खाने के बाद ध्यान करो तो ध्यान नहीं हो पाए, इसलिए वो तो खाने को छोड़ ही देते। कुछ लोग एक बार खाना खाते हैं बस, दूसरी बार थोड़ा सा ले लिया बस। तो जो मैं कह रहा था वो यह कि जो उपवास के पीछे भाव भी यह है कि मन एकाग्र रहे। भगवान महावीर, जैन तीर्थंकर महावीर कहते हैं कि उन्होंने कई वर्षों तक उपवास किया। तो उन्होंने जानबूझकर उपवास नहीं किया था, वो ऐसे ध्यान में इतने निमग्न रहा करते थे कि खाने पीने की उनको सुध नहीं रहती। ऐसा यही, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग। हमने उसको उल्टा कर दिया। श्री रामकृष्ण
6 महीने तक समाधि में रहे, तो क्या खाया पिया था उन्होंने? उनको तो सुध ही नहीं है, ध्यान में डूब गए हैं वो, खाने पीने की सुध नहीं। कोई आता आदमी देखा, एक कोई साधक था, उसने आके देखा, अरे ये तो श्री राम एक बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, उनका शरीर चला जाएगा। वो तो आता था, उस श्री रामकृष्ण समाधि में ध्यान में बैठे हुए, उनको जबरदस्ती लकड़ी मार करके उनको जागृत अवस्था में थोड़ा सा ला के उनके मुंह में खाना ठूक देते। इस तरह से श्री रामकृष्ण के शरीर की रक्षा। तो जो लोग भगवान के भाव में पूरी तरह डूब जाते हैं, उनके लिए उपवास इत्यादि स्वाभाविक हो जाता है। यह तो यहां पर तपस्या की हम चर्चा कर रहे हैं। चित्त को एकाग्र करना यह परम तप है। और जब हम एकाग्र करने जाएंगे तो हमको लगेगा कि थोड़ा उपवास करना भी ठीक है, थोड़ा जीवन को कंट्रोल करना ठीक है, हमारे तमोगुण को जरा कम करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता है। और इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारे नियम आ जाते हैं जिससे हमारा जीवन जो है वो तपोमय हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कभी तपस्या जैसी तपस्या नहीं की थी, लेकिन अगर वो इतना इंटेंस जीवन, तीव्र जीवन व्यतीत करते थे कि ऐसा जीवन अगर हम जीने का प्रयत्न करें तो हमारे लिए वो कठोर तपस्या हो जाए, ये भाव। तो यहां पर कहते हैं इंद्रियाणाम च मनश्च इंद्रियाणाम च एकाग्रम तपः। इस प्रकार से तपस्या और सत्य के आचरण के द्वारा व्यक्ति शरीर में, अपने हृदय में आत्मा का, परमात्मा का दर्शन करता है। यह इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब इस अध्याय का अंतिम मंत्र पढ़ते हैं। सर्वव्यापिनम आत्मानं क्षीरे सर्पिरिवार्पितम आत्मविद्या तपोमूलम ब्रह्म उपनिषद तद ब्रह्म उपनिषद परम, तद ब्रह्म उपनिषद परम। ये 2 बार तद ब्रह्म उपनिषद परम, तद ब्रह्म उपनिषद परम, ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये अध्याय, चैप्टर समाप्त हुआ। हम लोग भी कई बार जो श्लोक आदि पाठ करते हैं तो अंत में एक अंतिम बात को 2 बार उच्चारण करने का अर्थ है कि भाई ये समाप्त हो गया। तो यहां पर कहते हैं वही सर्वव्यापिनम आत्मा, वह आत्मा समस्त सर्वव्यापी है, जिसे क्षीरे सर्पिवत, क्षीर में, दूध में, दही में, मक्खन की तरह वो ओतप्रोत व्याप्त, बिल्कुल ओतप्रोत। बड़ा सुंदर दृष्टांत। दूध में कहां है दही, घी कहां है, बिल्कुल ओतप्रोत। उसी प्रकार से आत्मा हमारे शरीर में सर्वत्र ओतप्रोत है। यह आत्मा सारे जगत में, परमात्मा प्रत्येक स्थान में ओतप्रोत है। इस लकड़ी में ओतप्रोत है। इस लकड़ी का आप छोटा सा घिस के उसका बूरा बना दीजिए, उसके अंदर भी ओतप्रोत है, भरा हुआ। सर्वत्र परमात्मा उसी प्रकार ओतप्रोत है। और वो क्या है? आत्मविद्या तपोमूलम। इसकी 2 व्याख्या शंकराचार्य करते हैं। वह क्या है? आत्मविद्या तपोमूलम, यानी आत्मविद्या और तप का मूल यानी कारण है। परमात्मा के द्वारा, वैसे एष एव साधु कर्म कारयति ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयाति ते। आत्मविद्या और तप, ये 2 बातें भगवान की, परमात्मा की कृपा या उनकी प्रेरणा से प्राप्त होती। गीता में भगवान कहते हैं ददामि तम बुद्धि योगम, मैं जिस पर कृपा करता हूं, जिसको ज्ञान देना चाहता हूं, जिसको मुक्त करना चाहता हूं, उसको मैं बुद्धि योग यानी आत्मविद्या प्रदान कर देता हूं। इसलिए परमात्मा, भगवान जो है वह आत्मविद्या के मूल हैं, कारण हैं। अगर हमारे मन में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होवे
अगर हमें प्रेरणा होवे कि हम भगवान को प्राप्त करें, तो आप याद रखिए कि ये भगवान की कृपा है। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आश्मा विवृणुते तनुष्याम, गीता अपने उपनिषद में ये कहा गया है। वहां पर क्या कहा है? वहां कहा गया है कि परमात्मा अगर जिस पर कृपा करता है उसको प्रेरित करता है। अगर आपको भगवान का दर्शन हुआ तो याद रखिए ये भगवान की कृपा से हो। तो कारण भगवान, आत्मविद्या का कारण भगवान है। तपोमूलम, इसमें कौशिकी उपनिषद का यहां पर कोटेशन देते हैं, एष एव साधु कर्म कारयति, एष वही परमात्मा कारयति करवाता है, कर्म करवाता है, साधु कर्म, शुभ कर्म। भगवान ही शुभ कर्म और शुभ ज्ञान के प्रेरयिता कारण। अगर आपके मन में शुभ इच्छा उत्पन्न हो तो याद रखिए, समझ लीजिए भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो याद रखिए इसके पीछे भगवान की प्रेरणा। ये एक अर्थ शंकराचार्य करते हैं। दूसरा अर्थ कहते हैं, अथवा आत्मविद्या च तपश्च यस्य आत्मलाभे मूलम हेतु रीति। आत्मविद्या और तप मूलम, जिसके प्राप्त करने में आत्मविद्या और तपस्या जिसको प्राप्त करने के कारण है, हेतु मूलम कारण है, ऐसा। यानी यह शब्द परमात्मा का विशेषण हो गया। आत्मविद्या तपोमूलम, परमात्मा वह है जो आत्मविद्या और तपस्या के द्वारा प्राप्त हो। ये दो अर्थ इसके लिए हैं। और इसके लिए भी शंकराचार्य उपनिषद कोट करते हुए कहते हैं, विद्या अमृतम अश्नुते तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है, अमृत यानी परमात्मा। और तैत्तिरीय उपनिषद में वरुण जो है भृगु के कहते हैं, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो। तो ब्रह्म को जानने का उपाय या मूल या कारण या हेतु वह हुआ तप और विद्या यानी ब्रह्म विद्या के द्वारा आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को जाना जाता है। ये दोनों भी उसके जानने के कारण। इस प्रकार से यहां पर दो कारण और बताए गए हैं परमात्मा को जानने के लिए। पिछली बार तप की बात तो हो ही गई, इसमें ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या भी बताई गई। फिर कहते हैं इति च तत् ब्रह्म उपनिषद परम। यह जो कहा तत् ब्रह्म उपनिषद परम, यानी तत् यानी परमात्मा, वही क्या है? वही ब्रह्म है, वही परम उपनिषद है। इस बात को कहकर इस चैप्टर का उपसंहार किया गया। इसकी ये ब्रह्म उपनिषद परम, इसकी व्याख्या शंकराचार्य ने थोड़े भिन्न प्रकार से की। वो कहते हैं ब्रह्म उपनिषद परम उपनिषन्नम अस्मिन् परम श्रेय इति, यानी जिसमें परम श्रेय उपनिषन्न यानी आश्रित है। उपनिषद शब्द का अर्थ है उपनिषद, जिसके निकट बैठना। उप पास में, निषद यानी परमात्मा के निकट बैठना, या जिस विद्या के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस पुस्तक के द्वारा हम परमात्मा के निकट जावें, उसको कहा गया उपनिषद। यहां पर थोड़ा सा अर्थ भिन्न करके बताया गया है। उपनिषन्नम अस्मिन् परम श्रेयः, यानी जिसमें परम श्रेय आश्रित है, वह ब्रह्म है। परम श्रेयस्कर वस्तु, सबसे अधिक श्रेय हमें प्राप्त होता है ब्रह्म से। तो तात्पर्य यह है कि जो सत्यादि संबंध संयोग से युक्त है इत्यादि प्राप्त होता है, ये सब बताया है। अर्थात आत्मदर्शी पुरुष से इस सर्वगत ब्रह्म को आत्मा में ही दर्शन करता है। जो असत्यादि युक्त अन्नमयादि रूप से परिच्छिन्न देह से ही
आत्मबुद्धि रखने वाले हैं उनको ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती इत्यादि बात कही गई है कि जो आत्मज्ञान का अर्थ है, जो शरीर को आत्मा समझता है, उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आत्मविद्या का अर्थ है शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि जो पंचकोश हैं, इनसे भिन्न आत्मा को जानना। तो इस प्रकार जो जानता है वह उसे प्राप्त करता है। सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम नयेषु जिह्वम अमृतम च माया इत्यादि इति द्विर्वचनम। उसके बाद में अध्याय की समाप्ति के लिए ये द्विवचन कहा गया। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। इसमें संक्षेप में ब्रह्म प्राप्ति का उपाय, ब्रह्म कहाँ विद्यमान है ये बताया, कई प्रकार से इसको बताया। और जो लोग अगर आप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसको तो देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बातें यहाँ पर इसमें बताई गई। ये जगत को ब्रह्मचक्र के रूप में, एक नदी के रूप में, स्रोत के रूप में विस्तार किया गया और उसके बाद में उसको सर्वव्यापी बताया गया। सर्वव्यापी बताकर उसको प्राप्ति के उपाय बताए। इसके बाद का जो अगला चैप्टर है उसके अंदर और भी साधन बताए जाएंगे, ध्यान की विधि बताई जाएगी। परमात्मा को प्राप्त करने के साधन जो हैं, ध्यान मुक्तम ध्यान निर्मतन अभ्यासात देवम पश्येत निगुणवत इति परमात्म दर्शन उपायत्वेन। ध्यान को परमात्मा का दर्शन के उपाय के रूप में बताया गया, जिसकी हमने चर्चा की गई। इसके और अब कहते हैं तद अपेक्षित साधन विधानार्थम। उस ध्यान को करने के लिए जो साधन हैं वो कौन से साधन हैं, इसी को बताने के लिए द्वितीय अध्याय का प्रारंभ किया जाता है। जो ध्यान किया गया उसको ध्यान कैसे, उसके लिए और भी कौन से उपाय हैं, कैसे बैठकर ध्यान करना इत्यादि है, उसकी चर्चा अगले क्या। तत् प्रथमम तत्सिद्ध्यर्थम सवितारम आशास्ते। इसके लिए प्रथम सबसे पहले उसकी सिद्धि के लिए सविता यानी सूर्य या देवता या परमात्मा की आज्ञा प्राप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद अगले श्लोक में, मंत्र में, सेकंड चैप्टर के प्रथम मंत्र में परमात्मा को सविता, सविता यानी सूर्य, तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवित सूर्य को कहते हैं और सूर्य को परमात्मा के रूप में भी लिया जाता है। उस परमात्मा की प्रार्थना करेंगे कि हमको, हमारी बुद्धि को आप परमात्मा में लगाइए। तो याद रखिए, ध्यान के लिए हम जो भी प्रारंभ करते हैं, साधना करते हैं, उसके पहले हम सदा परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं इत्यादि को दूर। तो यह प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अगली चर्चा हम अगली बार करें। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।